Hello students, you are class 9th. Today we shall read about the democratic rights. This is civics last lesson, and today we shall read about this lesson. There are six fundamental rights given by the Constitution of India to the citizens of India. It is number 1, the right of equality. All the citizens of India are equal at the sight of कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पहला अधिकार भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। इनमें से पहला है समानता का अधिकार। भारतवर्ष का कोई भी नागरिक, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में रहता है, वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो या फिर केरल का रहने वाला हो या फिर असम का रहने वाला हो या फिर गुजरात का रहने वाला हो, कोई भी भाषाभाषी हो, वो डोगरी भाषा बोलता हो या फिर वो मलयालम बोलता हो, पंजाबी हो, मराठी हो, कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी जाति से संबंधित हो, दोज ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। कानून की दृष्टि में, संविधान की दृष्टि में भारतीय संविधान ने भारतीयों को समानता का अधिकार प्रदान किया है। दूसरा, राइट टू फ्रीडम। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया है। एवरी सिटीजन हु लिव्ड इन इंडिया, ही कैन गो एनीवेयर एंड ही कैन डन एनी बिजनेस ही वांट्स। He live anywhere. He tells anything about any subject. भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति संविधान की दृष्टि में स्वतंत्र है। उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी स्थान पर आने की, जाने की, घूमने की, फिरने की, कोई सामान खरीदने की, अपना व्यवसाय करने की, बिजनेस करने की, नौकरी करने की प्रत्येक प्रकार से स्वतंत्रता है। अर्थात जब तक हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, तब तक हम स्वतंत्र हैं भारतीय संविधान की दृष्टि से। नंबर 3, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। यानी भारत के किसी भी नागरिक का किसी भी स्तर पर शोषण नहीं किया जा सकता। तीसरा जो अधिकार है वो भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी से ज़बरदस्ती या जोर दे करके या ब्लैकमेलिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही भी प्रभावशाली व्यक्ति ना हो। न्यायालय, कानून, पुलिस, ये सब उसके संरक्षण की गारंटी प्रदान करते हैं। उसके बाद है न्याय पाने का अधिकार, राइट टू जस्टिस। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी स्थान पर परेशानी होती है तो वह किसी भी न्यायालय की शरण में जा सकता है, पुलिस के पास जा सकता है, न्याय मांग सकता है। उसको किसी भी स्तर पर, किसी भी स्थान पर अन्याय नहीं उसके साथ दिया जाएगा। धर्म, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को मान ले, किसी भी जाति से रिलेटेड हो, वह अपना धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म स्वीकार कर ले। जो भी धर्म उसको अच्छा लगता है या उसको कोई भी अच्छा ना लगता हो, भारतीय संविधान ये अधिकार प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म और अपने जाति या उसकी जो धार्मिक परंपराएं हैं उनका पालन करने का अधिकार है। वो अपने स्तर से, अपने मनचाहे अनुसार अपने इष्ट देव की पूजा कर सकता है, वह परंपराओं को निर्वहन कर सकता है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी भी न्यायालय की अवमानना करता है या फिर किसी के अंदरूनी मामलों में, कार्य में हस्तक्षेप करता है, तो इन सारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो लास्ट अधिकार है, राइट है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये बच्चों वीडियो मैंने आपको बनाई आपके ज्ञानवर्धन के लिए। ये सिविक्स का लास्ट टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी अपनी बुक में से देख करके आप कर लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।